शार्क्स, पहले मैं विटामिन डी डेफिशिएंट थी तो मैंने विटामिन डी की गोली खानी शुरू कर दी। फिर मुझे वेट लूज करना था तो मैंने वेट लॉस की गोली खानी शुरू कर दी। फिर मेरे बाल झड़ने लगे तो मैंने बायोटिन की गोली खानी शुरू कर दी। फिर मुझे नींद नहीं आती थी तो मैंने मेलाटोनिन की गोली खानी शुरू कर दी। फिर मैंने न्यू जॉब शुरू करी तो मैंने मैनेजर की गोली खानी शुरू कर दी। फिर मैं घर लेट आती थी तो पापा ने गोली देनी शुरू कर दी। इस पॉइंट पर मैं गोलियों से परेशान थी। फिर मुझे पता चला कि इन गोलियों में सिर्फ दर्द ही नहीं, कलर, शुगर, प्रेजर्वेटिव और इनफैक्ट कुछ इंटरनेशनली बैंड सब्सटेंसेस जैसे कि टाइटेनियम डाइऑक्साइड भी थे। इस पॉइंट में मैंने डिसाइड करा मैं गोलियों के साथ ब्रेकअप कर रही हूँ और इसीलिए मैंने शुरू करा पैचअप। ये हैं विटामिन पैचेस बाय पैचअप, जो कि आपके स्किन के जरिए डायरेक्टली आपकी बॉडी में विटामिन प्रोवाइड करते हैं। ऑल यू हैव टू डू इज पील, स्टिक एंड फील। इनको यूज करने के एडवांटेजेस होते हैं 3। पहला, क्योंकि इन्हें टेस्ट नहीं करना पड़ता तो इनमें एक भी एडिटिव नहीं होता। दूसरा, ये विटामिन्स कंज्यूम करने के सबसे सेफ एंड नॉन इन्वेजिव मेथड है। एंड तीसरा, क्योंकि ये विटामिन्स डायरेक्टली आपके ब्लड स्ट्रीम में जा रहे हैं, इस वजह से इनकी बायोअवेलेबिलिटी यानी कि अब्जॉर्प्शन मच हायर रहती है। शार्क्स, आज हमारे पास 4 पैचेस हैं जिनमें हमारा हीरो प्रोडक्ट है लीनअप, जो कि गट हेल्थ एंड वेट मैनेजमेंट के लिए है। हमारे सारे पैचेस FDA and CE अप्रूव्ड फैसिलिटी में बनाए जाते हैं, स्किन फ्रेंडली एडहेसिव यूज करते हैं। शार्क्स, पैचअप सिर्फ एक छोटा सा स्टिकर नहीं है, ये एक मिशन है सारे इंडियंस को 0 एडिटिव्स सप्लीमेंट्स देने का। पेनफुल सब्जेक्ट है क्योंकि आई ट्राइड पैचेस एट एनक्योर। यू नो, ग्लोबली पैचेस बहुत पॉपुलर है, बट इंडिया में बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी एंड क्लाइमेट कंडीशंस, पैचेस अदर देन निकोटीन पैचेस haven't really taken off. तो मैं डायरेक्ट मुद्दे पे आती हूँ कि जो इतने सारे फार्मा कंपनीज नहीं कर पाए, आपको क्या लगता है आप क्यों कर पाएंगे? What you're saying सही है। When you'll see the product, right? So there's एक 4 commandments देते हैं हम of using patch-up. उसमें one of them is keep it away from sweat and from water. And in that we also kind of say कि so think about it कि सोते हुए लगा लिया। Most people sleep in ACs now, right? Like तो sweat वहाँ पर नहीं होता because 8 hours के लिए लगाना है। So you put it on at 11 PM, take it off at 7 PM. Because of the fact that we know कि 40% like लोग, there are a bunch of studies that exist on it, struggle with having pills altogether. So for them, that's a deterrent to them. क्योंकि ये लगा के feel भी नहीं होता। मैंने यहाँ लगाया हुआ है, yes, but most people, like for example, put it on their back, put it here, they forget about it and like अगले दिन सुबह उठ के उतार देते हैं। So that aspect has not come to us yet. It will come to us when we become a product that is for every single Indian, as we said, right? उस time पे product innovation यहाँ पे भी कर ली, वहाँ पे भी करेंगे। राधिका, आप पहले क्या करते थे? I'm born and raised in Delhi. LSR से इकोनॉमिक्स स्टडी, लेडी श्री राम कॉलेज से। फिर एक ब्रिटिश बैंक में 4 साल के लिए जॉब करी। क्या जॉब करी? So I was at Barclays. I was a part of a rotational program. Then left Barclays as an AVP to join INSEAD for my MBA. Then took a very typical post INSEAD path, consulting करी 2 साल के लिए। कहाँ पे? Booz & Co. Booz. Yeah. So ये इसके पैरेलल में एक मेरी entrepreneurial लाइफ रही है, क्योंकि जब मैं Barclays में भी थी तो मैं एक edtech साइड में कर रही थी as a side hustle. Then even when I was doing consulting, उसमें 15-16 hours a day minimum job था। मैं उसके साइड में Beyond Equity build कर रही थी, which was actually my first full-time startup. Basically, I started that in January of 2022 as full-time. For some personal reasons, I actually had to leave that startup in the end of 2022. पर क्यों छोड़ा? ये थोड़ा सा मेरे को इस पे डीप जाना है। मैंने वो अपने एक एक्स के साथ स्टार्ट करा था एंड मैंने उसको 9 महीने आफ्टर आवर ब्रेकअप भी आई ट्राइड कि हम कर लें, तो वो काफी मेरे लिए डिफिकल्ट डिसीजन था, बट दिस इज व्हाई आई चोज माय मेंटल हेल्थ ओवर दैट एट वन पॉइंट। गुड कॉल। इस टाइम पे आई न्यू कि आई हैव टू मूव बैक टू इंडिया। आई वांटेड टू मूव बैक टू इंडिया टू डू अ स्टार्टअप। मेरे को हेल्थ केयर में ही कुछ करना था। दिस वाज बिकॉज ऑफ माय ओन पर्सनल स्टोरी एंड दिस इज एक्चुअली वेयर पैचअप आल्सो कम्स इन। तो आई एम इनटू रनिंग, मेरे को रनिंग बहुत पसंद है। इस वजह से एक पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ सप्लीमेंट मैं हमेशा खाती थी। तो मैं इंडिया में एक वेकेशन पे वापस आई हुई थी। उस टाइम पे मैंने सेम प्रोडक्ट खरीदा जो लोकली अवेलेबल था। मैंने रियलाइज करा कि कुछ इंग्रेडिएंट्स डिफरेंट थे
wanted to understand क्या डिफरेंस है. समझ में आया कि वो एक्स्ट्रा विटामिन्स एंड मिनरल्स नहीं थे, वो एक्चुअली एडिटिव्स थे जो कि यूरोप में बैंड थे और वो इंडियन वेरिएंट जो यहाँ पे मिल रहे थे उनमें अवेलेबल थे बिकॉज यहाँ पे अभी वो बैन आया नहीं है. इसने मेरे को बहुत डिस्टर्ब करा एंड मेरे को पता था मेरे को क्लीन सप्लीमेंट स्पेस में कुछ तो करना है. यहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई ऑफ डिस्कवरी. पहले मैंने बात करी लिटरली टेक एनी बिग न्यूट्रास्यूटिकल स्टार्टअप राइट नाउ. मैंने सारे के मैन्युफैक्चरर से बात करी समझने के लिए कोई तरीका हो उनको सेम प्रोडक्ट को एडिटिव फ्री बनाने का. मैंने रियलाइज करा इट्स वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स टू डू बिकॉज ओरली कुछ भी खा रहे हो राइट, you have to taste it and vitamins don't taste good in their raw form. तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि कोई भी सप्लीमेंट्स जो इंडिया में मिलते हैं उन बिना एडिटिव्स के नहीं है? At least till now मेरी रिसर्च में मैं एक भी सप्लीमेंट. But does that harm you? अच्छे मैन्युफैक्चरर के पास गए, अच्छा फॉर्मुलेशन यूज किया आपने. Right. जैसे नेचर्स बाउंटी और ये सब So जो the है additives are minimal और उससे कोई हार्म नहीं होता है, तो फिर उसमें दिक्कत क्या है? कुछ एडिटिव्स होते हैं जैसे कि टाइटेनियम डाइऑक्साइड, वो तो प्रूवन है टू बी कार्सिनोजेनिक. वो आपको बड़े से बड़े मैन्युफैक्चरर की भी प्रोडक्ट में मिलेंगे. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टू यू हियर इज कि अगर हम फूड में हर दिन ये बोलते हैं कि हमें हर दिन एडिटिव से भरा खाना नहीं खाना, तो आप हर दिन जो 2 से 3 टैबलेट्स ले रहे हो उसकी क्वांटिटीज पे भी तो डिपेंड करता है राइट. बिकॉज लाइक सप्लीमेंट्स को स्पेशली विटामिन्स एक नहीं लेता राइट.